साल था 1658। हिंदुस्तान के तख्त पर एक जंग छिड़ी हुई थी, खून की जंग। बाप और बेटे के बीच नहीं, बल्कि 4 बेटों के बीच, जिसमें एक बेटे ने सबसे बड़ा दांव खेला। उस बेटे का नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद आलमगीर। दुनिया उसे जानती है औरंगजेब के नाम से। लेकिन जो बात इतिहास की किताबें आधी बताती हैं, वो ये है कि औरंगजेब ने सिर्फ अपने भाइयों को नहीं हराया, उसने अपने ही बाप को, शाहजहां को, उसी आगरा के किले में कैद कर दिया, जिस किले की दीवारें शाहजहां ने खुद खड़ी करवाई थीं। और जब शाहजहां उस कैद में अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजार रहा था, तो उसकी आंखें सिर्फ एक चीज देख रही थीं, ताजमहल। वो मकबरा जो उसने अपनी मोहब्बत के लिए बनवाया था। उस समय मुगल दरबार में सत्ता की जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन औरंगजेब की कहानी अलग थी। बचपन से ही औरंगजेब एक गहरी खामोशी में पला, जहां उसके भाई दारा शिकोह, शाहजहां का चहेता बेटा, दरबार की रोशनी में नहाता था, वहीं औरंगजेब अंधेरी कमरों में बैठकर तख्त के सपने देखता था। दारा शिकोह विद्वान, उदार, सूफी विचारों का पोषक, शाहजहां उसे अपना उत्तराधिकारी मानता था। लेकिन औरंगजेब ने एक बात जान ली थी, सल्तनत किताबों से नहीं, तलवारों से मिलती है। साल 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा, और उसी बीमारी ने, उस एक कमजोर पल ने मुगल सल्तनत की तकदीर बदल दी। चारों बेटों में जंग शुरू हो गई। दारा शिकोह दिल्ली में था, शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में, और औरंगजेब दक्कन में चुपचाप अपनी फौज सजा रहा था। 1658 का वो दिन, जब धर्मट की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा की फौज को धूल चटाई। पहली जीत। फिर सामूगढ़ की लड़ाई, और दारा शिकोह का साम्राज्य बिखर गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो लिखा है, वो सिर्फ जंग की कहानी नहीं है। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को, जिसके साथ मिलकर उसने लड़ाई लड़ी थी, धोखे से गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। दारा शिकोह, जो कभी मुगल तख्त का सबसे होनहार दावेदार था, भेस बदलकर भाग रहा था, लेकिन उसके ही एक विश्वासघाती ने उसे पकड़वा दिया। दिल्ली की सड़कों पर दारा शिकोह को हाथी पर बिठाकर घुमाया गया, एक अपमानित कैदी की तरह। वो भीड़ जो कभी उसे प्यार करती थी, उसी भीड़ में से कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। और फिर 9 सितंबर 1659 दारा का सिर काट दिया गया। औरंगजेब तख्त पर बैठ चुका था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगरा का किला, वो किला जिसकी लाल पत्थर की दीवारें मुगल शान की गवाह थीं, अब एक बूढ़े बाप की जेल बन चुकी थी। शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था, जिसने लाल किला बनवाया था, जिसने दिल्ली को शाहजहानाबाद का नाम दिया था, अब अपनी ही सल्तनत में कैदी था। औरंगजेब ने उसे नजरबंद कर दिया था। कोई दरबारी नहीं, कोई अमीर नहीं, सिर्फ उसकी बेटी जहां आरा, जो अपनी मर्जी से अपने बाप के साथ कैद में रही। शाहजहां के पास एक ही खिड़की थी, और उस खिड़की से यमुना के पार ताजमहल दिखता था। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में शाहजहां उसी खिड़की के पास बैठकर घंटों ताजमहल को देखता रहता था, उस मकबरे को जो उसने मुमताज की याद में बनवाया था। जिस मोहब्बत ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा काम करवाया, उसी मोहब्बत की निशानी उसके आखिरी दिनों का एकमात्र सहारा बन गई। 22 जनवरी 1666 शाहजहां ने आखिरी सांस ली, कैद में। औरंगजेब का राज 49 साल। हिंदुस्तान के किसी मुगल बादशाह ने इतना लंबा राज नहीं किया।
उसकी सल्तनत का नक्शा इतना बड़ा था जितना आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मिलकर है। लेकिन इस विशाल सल्तनत की नींव दरारों से भरी थी। औरंगजेब ने दरबार में संगीत बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन, जिसमें बादशाह लोगों को दर्शन देता था, वो बंद हो गई। तस्वीरें बनाने पर पाबंदी लगी। मंदिरों पर हमले हुए। जजिया कर फिर से लगाया गया। मराठाओं ने छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में औरंगजेब को चुनौती दी। शिवाजी ने तो एक बार औरंगजेब के ही दरबार से भागकर इतिहास लिख दिया। और दक्कन में औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल एक ऐसी जंग में उलझा रहा जो उसने कभी जीती नहीं। उसकी फौज थकी हुई थी, खजाना खाली होता जा रहा था, और मुगल सल्तनत जो अकबर ने मजबूत की थी, जहांगीर और शाहजहां ने सजाई थी, धीरे धीरे टूटने लगी। 3 मार्च 1707 अहमदनगर के पास एक छावनी में औरंगजेब ने आखिरी सांस ली। उसकी उम्र थी 88 साल। मरने से पहले उसने एक खत लिखा अपने बेटे को। उस खत में लिखा था, मैं अजनबी आया था और अजनबी ही जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं और मैंने क्या किया। इतिहास के पन्नों में ये शब्द आज भी गूंजते हैं। एक आदमी जिसने अपने बाप को कैद किया, अपने भाइयों को मरवाया, 49 साल राज किया और आखिर में खुद को भी नहीं पहचान पाया। औरंगजेब के जाने के बाद मुगल सल्तनत तेजी से बिखरी। जो सल्तनत उसने अपनी जिंदगी में कायम रखी, वो उसकी मौत के बाद 50 साल भी नहीं चली। और आगरा के उस किले में, उस खिड़की के पास, शाहजहां की आत्मा आज भी ताजमहल को देखती है। शायद